ओके बेटा, नोट कर लिया? सबने कर लिया? हैंड रेज करो जिसने नहीं किया। फास्ट, राइट फास्ट बेटा, राइट फास्ट। ये वाले कर लिए दोनों? फर्स्ट टू कर लिए? सुंदर सुंदर फास्ट करो, सुंदर सुंदर। चलो 11th लिखो, LEVE लीव, इसका लिखो LEFT लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, ठीक है। इसका मतलब है छोड़ो, ठीक है, इसका मतलब है छोड़ा, ठीक है। 12th लिखो, ब्रेक तो आप सबको आता है। लिखो लिखो आप, मैं लिखवाता हूँ, लिखो आप। ड्राउन तो लिखा, ड्राउन, DROWNE, ड्राउन। सेकेंड फॉर्म होती है DROWNED, यही थर्ड में भी होती है, ड्राउन, ठीक है। इसका मतलब डूबता है, ठीक है, इसका मतलब डूबा, डूब गया या डूबा, ठीक है। 13 लिखो, सिंक, लिखो सिंक, सेकेंड लिखो सैंक, थर्ड लिखो संक। सिंक का मतलब, इसका मतलब भी यही होता है, डूबता है, डूबा, ठीक है। अब जो ड्राउन है ना, ये पता है कहां लगेगा? जब कोई लिविंग थिंग डूबता है, कोई जिंदा चीज डूबता है, इंसान डूबेगी पानी में या फिर कोई एनिमल डूब जाएगा तो ड्राउन लगाना आपने। तो इधर लिखो लिविंग थिंग के लिए, किसके लिए? लिविंग थिंग कोई डूबता है। जब कोई नॉन लिविंग थिंग डूबता है, नॉन लिविंग थिंग कौन सी होती है? हाँ, जैसे कोई शिप डूब गया तो सिंक बोलोगे आप, द शिप सैंक इन द वाटर, ठीक है। समझ आई मेरी बात? ठीक है। 13 हो गए, पहले 6 थे, 7 आज हो गए, ठीक है। ये अब कर दूंगा, कौन है? जल्दी करो, जल्दी करो, शाबाश। ऐसे पीछे पीछे ये पीछे रह जाएंगे। आपने ऊपर वाला लिख दिया सारा? ठीक है, लिखो शाबाश। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? पेन नहीं है, ये लो पेन, दो इसको पेन। ये ड्राउन, DROWNE, ये दोनों एक जैसे हैं। आप करो ना, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। आप और पहले ये वाले करो। टेक तो नहीं किया है? टेक नहीं ना किया है, बस थोड़े से और करवा लूंगा। ये रब कर दो। अगला लिखो टेक टू टेकन, जल्दी से। 14 लिखो टेक, सेकंड फॉर्म लिखो टुक, टेकन, ठीक है। टेक का मतलब लो, किसी चीज को लो, जैसे इसका मतलब ले लिया, ठीक है, ले लिया। टेक टू टेकन लिखो। 14 लिखो, बस ये 15th लास्ट है। 15th लिखो बेटा, 15th लिखो। खरीदने की इंग्लिश पता है आपको? क्या होता है खरीदने की इंग्लिश? लिखो बाय, BUY, बाय इसका होता है खरीदो। बॉट, BOUGHT, बॉट इसका मतलब होता है खरीदा और बॉट, ठीक है। एक और लिखवा दूं लास्ट,
लास्ट लिख दो 16। बेचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, बेच लिया। थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, बेच लिया। सेल का मतलब बेचो, इसका मतलब बेचा, मतलब बेच दिया। चलो बस इतना ही है ये सारे, जल्दी से नोट कर लो बेटे। हाँ नोट करो शाबाश जल्दी से। ड्राउन ड्राउन ड्राउन, सिंक सैंक संक, टेक टू टेकन, बाय बॉट बॉट, सेल सोल्ड सोल्ड। जल्दी से नोट करो शाबाश। साफ साफ करो। कौन सा? ये लीव लेफ्ट लेफ्ट, लीव मैंने छोड़ो, हिंदी छोड़ो। जैसे मैं आपने पेन पकड़ा, मैं आपको बोलता हूँ लीव द पेन, पेन छोड़ दो। लीव द डोर, डोर छोड़ दो। तो ये वो वाला लीव है, समझ आई? होल्ड होता है पकड़ो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ अपना पेन पकड़ो, होल्ड योर पेन। मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माय हैंड, होल्ड वहां यूज होता है, समझ आई ना? सिंक भी डूबना होता है। जैसे मान लो ये मेरा ये डस्टर है, ये पानी में डूब गया, तो मैं बोलूंगा डस्टर सैंक इन द वाटर। तो अगर बच्चा पानी में डूब गया तो बोलूंगा चाइल्ड ड्राउन्ड इन द वाटर, समझ आई ना? ड्राउन्ड बंदे के लिए लगता है, सिंक लगता है चीजों के लिए। बस समझ आई? चलो 16 हो गया ना, जल्दी करो शाबाश। साफ साफ नोट करो शाबाश। और घर में जाके इसको अच्छी तरह से लर्न करके आना कि you will have lot of days, in those days I will not come, okay? ठीक है, जब मैं 7-8 दिन आपके पास गैप होता है ना, उसमें ये सारा लर्न कर लेना घर में। ये लर्न करने के बाद you will not face any problem in study। वही लिखना है, इसका लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये भी लिखना है इधर ड्रोन वाले। जो ड्रोन का लिखा है ना वही इधर लिख दो, हाँ जो इसका है वही इधर लिख दो। आ गया सबको? चलो चलो ठीक है। चलो बेटा देखो, जैसे फर्स्ट आपका वर्ड था स्टील। क्या था? स्टील। ठीक है, स्टील का मतलब फर्स्ट फॉर्म है ना, स्टील का मतलब चोरी करता है। मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ जॉन रोज चोरी करता है, तो मैं बोलूंगा कैसे लिखूंगा? देखो जॉन स्टील्स डेली। जॉन रोज चोरी करता, बन गया ना सेंटेंस इससे? इसी तरह मैं आपको बोलता हूँ कि चोरी मत करो, तो मैं बोलूंगा डोंट स्टील। क्या बोलूंगा? डोंट स्टील। ये सेंटेंस में ऐसे, जब आपको टेंस कराऊंगा ना तब आपको मालूम पड़ेगा। अभी तो देख लो कैसे इस्तेमाल होता है। फिर एक वर्ड था लीव। लीव का मतलब मैंने बोला था छोड़ो। जैसे मैंने बोला अपना बैग छोड़ो, तो मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा? लीव योर बैग। अपना पेन छोड़ो, लीव योर पेन। समझ आई कैसे इस्तेमाल करते हैं? अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अभी जैसे कॉल वर्ड था, तो कॉल कैसे लगेगा? मैं बोलता हूँ सर को बुलाओ, क्या बोलूंगा? कॉल द सर। क्या बोलूंगा? कॉल द सर। आ गया ना इससे इस्तेमाल इसका? इसी तरह जैसे है, मैंने आपको बोला बी यू बाय मैंने खरीदो, मैंने बोला नया पेन खरीदो, तो क्या बोलूंगा? बाय न्यू पेन। आया ना कैसे लगता है? अब बोलो कॉपी खरीदो, बाय द कॉपी। पेंसिल खरीदो, मार्कर खरीदो, बैग खरीदो, फोन खरीदो। आई समझ? ऐसे लगता है। इसी तरह से जैसे सेल है, इसका मतलब बेचो होता है। अब बेचो तो क्या ही आप बोलोगे, है ना? तो इसका सेलिंग भी बनता है। अब आईएनजी वाले आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है? जैसे ये फोन बेच रहा है, तो बोलूंगा ही इज सेलिंग फोन। क्या बोलूंगा? ही इज सेलिंग फोन। ठीक है, मैं फोन खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग द फोन। बाइंग हो गया ना, खरीद रहा हूँ, आईएनजी लगेगा। बाद में आपको पता लगेगा कि जब किसी भी वर्ब में आईएनजी लगता है तो क्या हो जाता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट। मैं पिज्जा खाता हूँ, पिज्जा तो खाना नहीं चाहिए, फास्ट फूड होता है। चलो मैं बोलता हूँ मैं फ्रूट चाट खाता हूँ, आई ईट फ्रूट चाट। ईट लग गया ना, ईट लगा। देखो आई ईट फ्रूट चाट में क्या लगा? ईट। फर्स्ट फॉर्म लगी, मैं खाता हूँ। अब अगर मैं खा रहा हूँ तो बोलूंगा आई एम ईटिंग फ्रूट चाट, ईटिंग आ जाएगा। इसमें आईएनजी जो है वो लग जाएगा तो ईटिंग बन जाएगा। लेकिन वो अभी आपको आगे जो लेसन्स होंगे ना आगे आपके, वहां पे करना होगा।
अभी धीरे धीरे पहले आप वर्ब आप कराऊंगा, फिर उसके बाद धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। अगर एक ही दिन में सारा कुछ कराऊंगा तो आपको पहले कुछ नहीं पड़ेगा, तो जो कराऊंगा वो भी भूल जाओगे। तो अभी आप समझ आए ना कैसे सेंटेंस बनते हैं, इसीलिए आपको करवाएं कि आप कल सेंटेंस बनाओ, अपनी लाइफ में सेंटेंस बनाओ, ठीक है। होल्ड, एक होल्ड भी था, होल्ड का तो आप खुद भी बना सकते हो। होल्ड मतलब पकड़ो, तो मैं बोलता हूँ डस्टर पकड़ो, होल्ड द डस्टर। मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माय हैंड। पेन पकड़ो, होल्ड द पेन, होल्ड द पेन बोल दो। और कोई बनाओ, कोई बोल सकता है होल्ड से, और ठीक है, फोन, होल्ड योर फोन। जैसे आपने अपनी मम्मा को पापा को बोलना अपना फोन पकड़ो, क्या बोलोगे? पापा होल्ड योर अपना फोन छोड़ो, लीव द फोन। आ गया ना समझ? एक लिफ्ट भी था, LIFT लिफ्ट था ना। जैसे मान लो ये गिर गया मेरा चाक नीचे, आपका पेन गिर गया, ठीक है, ये पेन गिर गया। अब मैं आपको बोला अपना पेन उठाओ, कैसे बोलूंगा? लिफ्ट योर पेन। यूज हो रहा है ना। अब अपने जब आप क्लासरूम में एक दूसरे से बात करोगे, कहीं पे भी बात करोगे, तो ये वाले वर्ड कॉपी खोल के यूज करना, कर सकते हो, टूटा फूटा करना, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा इसको प्रॉपर्ली कैसे यूज करना है। समझ आई? अभी तो उससे क्या होगा ना कि आपके साथ इनका एक रिलेशनशिप बन जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे आगे वाले चैप्टर्स कराऊंगा कि इसको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं, फिर आपको मालूम पड़ेगा। अभी तो फिलहाल आप इनको यूज ही करो अच्छी तरह से। आई समझ बेटा? अंडरस्टैंड? ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है?